नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बंगाल में जिस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में बवाल हुआ, दंगे हुए, अलग अलग जगहों पर हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उनके घर को लूटा गया, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद से ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल की पुलिस से तमाम सवाल हो रहे हैं कि आखिर दंगा वो रोक क्यों नहीं पाए, दंगा भड़का तो कैसे भड़का, और यही वजह है कि केंद्रीय बल तक बंगाल में उतारने पड़े। और अब टीएमसी पूरा ठीकरा फोड़ रही है बीजेपी पर, केंद्र पर, और कह रही है कि केंद्र ने बंगाल में दंगे करवाए। जी हां, टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष। उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो सब कुछ केंद्र की मिलीभगत से हो रहा है, बीएसएफ की वजह से हो रहा है। सोचिए, जवानों तक पर भी टीएमसी सवाल उठा रही है। कुणाल घोष ने क्या कुछ कहा अपने बयान में, पहले वो बता देते हैं। हमें कुछ इनपुट मिल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। केंद्रीय एजेंसियों के कुछ हिस्से, बीएसएफ का एक हिस्सा और 2 या 3 राजनीतिक दलों का एक हिस्सा इस साजिश में शामिल था। बीएसएफ की एक टुकड़ी की मदद से सीमा में सीन लगाई गई, कुछ उपद्रवी घुस आए, अराजकता फैलाई और उन्हें वापस जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया। भाजपा के पास यहां कोई मुद्दा नहीं है, वो बंगाल के लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुणाल घोष टीएमसी के नेता का यह बयान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग बाहर से बुलाए गए, दंगे करवाए गए उनसे और फिर उनको साफ रास्ता देकर निकाल दिया गया और सारा ठीकरा टीएमसी पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में कुणाल घोष से तमाम सवाल हैं कि बंगाल पुलिस क्या कर रही थी। सवाल यह भी है लोगों के कुणाल घोष से कि ममता बनर्जी के राज में हर बार ऐसा क्यों होता है। हिंदुओं को त्योहार हो, नवरात्रि हो, शोभा यात्रा निकले, तब पथराव क्यों होता है? क्या उस वक्त भी कुछ इसी तरीके के हालात बनाए जाते हैं? टीएमसी जिस तरीके से लगातार फेल होती जा रही है बंगाल में, उसके जीते जागते सबूत सामने हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला आपको याद होगा, किस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई। उसके बाद जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो तानाशाही भी सरकार की वहां पर दिखी। नवरात्रि जब आती है तो नवरात्रि पर भी इसी तरीके से पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं को मारा पीटा जाता है। आम दिनों में भी हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है। संदेश खाली में किस तरीके से शेख शाहजहां ने महिलाओं की आबरू लूटी, वो सबने देखा और उसको संरक्षण भी मिला खूब। तो ये तमाम चीजें बंगाल में लगातार होती रही हैं और अब कुणाल घोष कह रहे हैं कि केंद्र सरकार करवा रही सब कुछ, बीएसएफ करवा रही है। चलिए, राजनीतिक लिहाज से आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चला सकते हैं, सरकार आप पर सवाल उठाए, आप सरकार पर सवाल उठाएं, लेकिन बीएसएफ के जवानों पर सवाल उठा रहे हैं। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त कुछ लोग सबूत मांग रहे थे। आज उसी तरीके से जवानों पर टीएमसी के नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद कहा कुछ दिन पहले कि बीएसएफ घुसपैठ करवाती है। तो ममता बनर्जी ने इस पर कितनी रिपोर्ट फाइल करवा दी या कितना एक्शन ले लिया, यह भी सवाल है। फिलहाल जब कुणाल घोष ऐसा बयान दे रहे हैं तो जवाब भी मिल रहा है। सुकांत मजूमदार ने उन्हें जवाब दिया, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। पुलिस मिनिस्टर आप है, पुलिस आपके अंडर आती है और जिस तरीके से आपकी पुलिस की भूमिका देखी गई है, और मैं इस पॉइंट में एक विशेष विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके पहले नुपुर शर्मा के केस में हुआ, हर जगह पे ऐसा चीज हो रहा है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं। तो सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि ममता की पुलिस स्थिति संभाल नहीं पा रही है और ममता बनर्जी खुद ही मुसलमानों को यह कह रही हैं कि 5-6 घंटे निकलो, बवाल करो, हिंदुओं को मारो और फिर अपने घर में छिप जाओ। एक तरफ कुणाल घोष आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, और वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ये पूरे दंगे करवा रही है, तो दूसरी तरफ उन्हें जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सुकांत मजूमदार ने कहा कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, ये ममता बनर्जी के गाल पर थप्पड़ है और ये कोई पहली बार नहीं है। सुकांत मजूमदार ये भी बता रहे हैं, नुपुर शर्मा के मामले में भी यही हुआ,
कितने दंगे हुए। सीएए के टाइम पर भी इसी तरीके से बवाल हुआ, दंगे हुए और उस वक्त भी आगजनी हुई। आज भी मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हावड़ा, भांगर, ऐसे तमाम जिले हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं, जहां पर बवाल हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में कवरेज कर रहे हैं। वो स्थितियां बता रहे हैं किस तरीके से दंगा करवाया गया। बहुत सुनियोजित तरीके से साजिश थी। अब साजिश किसकी थी ये तो जांच का विषय है, आगे देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन कुणाल घोष ने कहा कि केंद्र ने बंगाल में दंगे करवाए, बीएसएफ ने दंगे करवाए, और फिर उन्हें सुकांत मजूमदार ने जवाब दिया कि ममता बनर्जी फेल हैं। पुलिस के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया, पुलिस को सहयोग करने के लिए कहा दंगाइयों से, ताकि मुस्लिम दंगाई बवाल काट सके मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में और ऐसे तमाम जिलों में। बहरहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति है, वहां की स्थिति भयावह है और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि राष्ट्रपति शासन तक लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे चल नहीं पाएगा। ऐसे में आपकी राय क्या है? जो कुछ कुणाल घोष कह रहे हैं और जो कुछ सुकांत मजूमदार कह रहे हैं उस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।